सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम जानेंगे कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का मुख्य पंडित, जिसका नाम कलयुग था, वो गुरु नानक देव जी के मार्ग पर कैसे चला। तो आइए सुनते हैं साखी। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य पंडित, जिसका नाम कलयुग था, वो बाबा नानक देव जी की बहुमुखी प्रतिभा देखकर द्विधा में पड़ गया। एक तरफ उसका सिद्धांत मूर्ति पूजा करना था और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी का दिखाया रास्ता, जो एक अकाल पुरख निराकार ज्योति की पूजा करना था। तो वो फैसला नहीं ले पा रहा था कि किस रास्ते पर मजबूती से चले। अगर वो अपने रास्ते पर चलता है तो इस व्यर्थ के रास्ते के सारे कर्म कांड निष्फल चले जाते हैं, और अगर गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है तो जो उसकी आजीविका का साधन है वो ही चला जाएगा। तो इस प्रकार वो द्विधा में फंसा हुआ था। तो अंत में वो इस फैसले पर पहुंचा कि एक बार गुरु नानक देव जी की परीक्षा कर ली जाए और ये जाना जाए कि वो वास्तव में करनी कथनी के सूरबीर हैं या उन्होंने अकस्मात ही हमको प्रभावित कर दिया है। ऐसा विचार कर मुख्य पुजारी पंडित कलयुग ने एक योजना बनाई कि जब गुरुदेव जी एकांत में समुद्र तट पर हों और खराब मौसम हो, ज्वार आ रहा हो, तो उनको डराने के लिए उन पर हमला कर दिया जाए, जिससे उनके आत्मविश्वास की परीक्षा हो जाएगी कि वो निराकार प्रभु में कितनी श्रद्धा रखते हैं। तो एक दिन समुद्र में ज्वार आने वाला था, पर गुरुदेव जी भाई मर्दाना सहित समुद्र तट पर अपने खेमे के बाहर विचर रहे थे। तो कुछ अज्ञात बुरी सी भद्दी सी आकृति वाले लोगों ने उनको दूर से उनके ऊपर आग के गोले फेंकते हुए भयानक आवाजें पैदा करनी शुरू कर दी। पर ये आग के गोले गुरुदेव के नजदीक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद ज्वार के कारण समुद्री तूफान चलने लगा, जिससे बहुत भयानक वर्षा होने लग गई। भयानक तूफान, आंधी, मूसलाधार वर्षा, घनघोर बादलों के छा जाने से दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा गया। गुरुदेव जी ने भाई मर्दाना जी को कहा, भाई जी, आप रबाब बजाकर कीर्तन शुरू करो, करतार भली करेगा। भाई मर्दाना जी कहने लगे, हे गुरुदेव जी, तूफान के कारण यहाँ पर कीर्तन करना असंभव है, क्योंकि शरीर ही तूफान के कारण उड़ा जा रहा है। तब गुरुदेव ने कहा, भाई जी, आप आदेश को माने, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मर्दाना जी ने रबाब थामी, तूफान थमने लग गया। कीर्तन शुरू होने के पश्चात सब शांत हो गया और फिर उजाला हो गया। आप जी कीर्तन करने लग गए। एक अचार रंग इक रूप, पौन पाणी अग्नि असरूप, एको भवर भवै ती लोए, एको बूझै सूझै पत होए। राग रामकली। अर्थात, हे पंडित, उस गोपाल का नाम अपने मन की तख्ती पर लिख लो, जो एक आप ही हर स्थान पर व्यापक है और जगत की सारी कार चला रहा है, यानी सारा कार्य स्वयं चला रहा है। जो एक आप ही संसार का सारा रूप रंग जाहिर करने वाला है और संसार में जो तत्व पानी आग हैं वो उसके अपने ही स्वरूप हैं। एक परमात्मा की ज्योति ही सारे जगत में पसर रही है। तब चट्टानों के पीछे से कलयुग पंडित हाजिर हो गया। उसने गुरुदेव को सिर झुकाकर नमस्कार किया
और रत्नों से भरा एक थाल भेंट में रख दिया। वो कहने लगा, गुरुजी, मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करो। गुरुदेव ने रत्नों को देखकर कहा, पंडित जी, ये पैसा पदार्थ हमारे किसी काम के नहीं है। हम तो त्यागी साधु हैं और हमारा एकमात्र लक्ष्य परमात्मा का नाम जपना और जपवाना है। हम ये सारे जो कर्म कांड हैं उनका खंडन करते हैं, क्योंकि इन क्रियाओं से कोई प्राप्ति नहीं होती और व्यक्ति व्यर्थ में अपना अमूल्य समय नष्ट करता है। और उन्होंने वाणी उच्चारण की, मोती ता मंदर ऊसरै, रतनी ता होए जड़ाऊ, कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख पूला विसरै, तेरा चित्त न आवे नाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखा अवर नाही थाओ। रहाओ श्री राग। अर्थात अगर मुझे ऐसे महल मिल जाएं जिसमें रतन आदि जड़े हों और उसमें कस्तूरी, खुशबू और चंदन से लिपाई की गई हो, लेकिन वो सब बेकार हैं, क्योंकि इनको देखकर कहीं मैं अपने ईश्वर परमपिता परमात्मा को न भूल जाऊं, क्योंकि परमात्मा के बिना आत्मा सूख जाती है, सड़ जाती है। अतः मुझे ये सब नहीं चाहिए। कलयुग पंडित ने माफी मांगी और कहा, मैं आपके दर्शाए मार्ग पर चलूंगा और अपनी संपूर्ण संपत्ति आपके सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में खर्च कर दूंगा। अतः मुझे उपदेश दो, मैं आपका चेला होना चाहता हूँ। गुरुदेव जी कलयुग पंडित पर खुश हुए और उन्होंने उसको अपने उस क्षेत्र का उपदेशक नियुक्त कर दिया। कुछ लोगों ने, जो वहां के निवासी थे, कलयुग पंडित की प्रेरणा पाकर गुरुदेव से प्रार्थना की कि यहाँ का पानी खारा है, अगर मीठे पानी का कोई प्रबंध कर दो तो इस क्षेत्र का कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव ने इस बेनती को सुनकर एक बाउली खोदने का आदेश दिया, जहां पर बैठकर आप कीर्तन किया करते थे। उस बावली से मीठा पानी निकला, जिससे वहां के लोगों की इच्छा पूरी हो गई। वो मीठे पानी का स्रोत गुरुदेव की स्मृति में आज भी मौजूद है। उन दिनों भगत चैतन्य पुरी नगर की यात्रा पर थे, अतः उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। उन्होंने गुरुदेव के आत्मिक उपदेशों पर बहुत विचार विमर्श किया और निराकार उपासना का उपदेश धारण किया। गुरुदेव जी कुछ महीने वहां पर रुककर वहां से पूर्व दिशा में बंगाल, असम की यात्रा की करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो जी वाहिगुरु, धन गुरु नानक।